हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रिय शाश्वत, योर नीट बायोलॉजी मेंटर। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। आज हमारा लेक्चर 10 होगा, जिसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज से हम लोग स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में पूरा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस सारा चीज खत्म हो गया है। अब हम लोग फीमेल पार्ट्स में आ रहे हैं, तो लेट अस स्टार्ट। आज हमारा लेक्चर 10 होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल के कैटेगरी में हमने टेस्टिस को रखा था, क्योंकि वहीं स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सेवरल टाइप्स ऑफ डक्ट्स रखे थे, मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट, मेल एसेसरी ग्लैंड सब रखे थे। तो ठीक उसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एक हमारा हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम ओवेरी को बोलेंगे, क्योंकि ये ओवा का फॉर्मेशन करता है। क्या होगा? ओवेरी होगा। ओवेरी क्या करता है? ओवा का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, या इसी को एग कहते हैं। ओवेरी का लोकेशन जो है एब्डोमिनल कैविटी है। इसका लोकेशंस जो है एब्डोमिनल कैविटी होता है। ओवेरी भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ओवेरी भी वन पेयर्ड होंगे। ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात हुई। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोगों ने ओवेरी को रखा, क्योंकि यही ओवा का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग पहले फैलोपियन ट्यूब को रखेंगे। फैलोपियन ट्यूब, ये भी वन पेयर्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोग यूटेरस को देखते हैं। यूटेरस भी पेयर्ड सिंगल स्ट्रक्चर है, इसका नंबर 1 होता है, ये पेयर्ड नहीं है। यूटेरस को वोम्ब भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूटेरस को क्या कहा जाता है? वोम्ब। और ये इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद हम लोग वेजाइना को, वेजाइना का भी नंबर सिंगल होता है, ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद हम लोग कुछ ग्लैंड्स देखते हैं, जैसे कि बार्थोलिन्स ग्लैंड। बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये बार्थोलिन्स ग्लैंड जो होते हैं पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, समझ में आ रहा है। और एक ग्लैंड होता है स्किन ग्लैंड होता है, जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं। और कौन सा होता है? स्किन ग्लैंड। इसका नंबर न्यूमरस होता है, बहुत सारे होते हैं। ये स्किन ग्लैंड जो है यूरेथ्रल ओपनिंग के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहता है, और बार्थोलिन्स ग्लैंड जो होता है वेजाइनल ओपनिंग के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहता है। ये हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग ओवेरी को रखे थे। अब हम लोग देखते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इंपॉर्टेंट है। फैलोपियन ट्यूब जो होता है पेयर्ड स्ट्रक्चर तो है। कैसा स्ट्रक्चर है? पेयर्ड है। इसका लेंथ जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है।
इसके 3 पार्ट्स होते हैं। isthmus, ampulla और infundibulum। infundibulum फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, isthmus, ampulla और infundibulum। infundibulum जो होता है क्लोजर टू ओवेरी होता है। infundibulum जो होता है क्लोजर टू ओवेरी होता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज क्लोजर टू ओवेरी, तो आंसर गया था infundibulum। ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा होता है? फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये isthmus जो होता है, isthmus ज्वाइंस होता है यूटरस से, ज्वाइंस टू द यूटेरस। डायग्राम में और क्लैरिटी आएगा, ज्वाइंस टू द यूटेरस। हम लोग एक बात जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी नाम क्यों, एम्पुला क्यों नाम पड़ा? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का ये वाइडर डायलेटेड पार्ट है, इसीलिए बायोलॉजी में किसी भी डक्ट का अगर डायलेटेड पार्ट होता है तो उसके लिए वर्ड हम और टर्म यूज करते हैं एम्पुला। तो एम्पुला इज अ डायलेटेड या वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। समझ में आ रहा है? एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन के पास फर्टिलाइजेशन होता है। इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो उसका साइट क्या है? एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। हमें तो PYQ मस्ट सॉल्व करना है। 100% अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं 20 या 25 ईयर्स जो भी है, उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, और एक बात होता है फर्टिलाइजेशन में जो होता है, आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यही बता देते हैं कि फर्टिलाइजेशन में दोनों गैमेट्स को एक ही समय एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे पहुंचना होता है। ठीक है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों साइमल्टेनियसली एक ही समय, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इफ, ध्यान दीजिएगा वर्ड यूज की ओनली इफ, जब दोनों एक ही समय उस साइट यानी कि एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन के पास पहुंचेगा तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अकर्स ओनली इफ बोथ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स reach ampullary region simultaneously। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि डज फर्टिलाइजेशन अकर्स एट द डिफरेंट टाइम ऑफ रीचिंग द मेल एंड फीमेल गैमेट्स? नो,
अगर अलग अलग समय पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं होगा। एक ही साथ जब दोनों पहुंचता है तभी फर्टिलाइजेशन संभव है। ये एनसीईआरटी का भी लाइन है, इस बात का ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन इवेंट तभी हो सकता है जब दोनों मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एम्पुलरी रीजन में एक ही साथ पहुंचे। ये हमारा फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन अकर्स एट द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन के पास, या एम्पुलरी रीजन भी कह सकते हैं। ठीक है। फैलोपियन tube have three parts, that is the infundibulum, ampulla or isthmus. Isthmus joins to the uterus, whereas infundibulum is very closer to the ovary. ठीक है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब हुआ। फैलोपियन ट्यूब भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है, अभी डायग्राम में और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। यूटरस जो होता है, यूटरस को वोम्ब भी कहा जाता है, ये ओपेंस होता है वजाइना में। यही लिख लीजिए, यूटेरस ऑल्सो नॉन एज वोम्ब। इसका कैसा शेप होता है? इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। ओपेंस कहाँ होता है? वजाइना में। ओपेंस इनटू द वजाइना, ओपेंस इनटू द वजाइना थ्रू सर्विक्स होता है, वहां से ओपन होता है थ्रू सर्विक्स। ये हमारा यूटरस के बारे में हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग दो कैटेगरी में देख रहे हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग देखे हैं ओवेरी को, जो कि एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट रहता है। ओवेरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में इसीलिए रखे हैं क्योंकि ये ओवा यानी कि एग का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि मेल के कैटेगरी में टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के कैटेगरी में रखे थे, वहां क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में हम लोग देख रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब को देख रहे हैं, वजाइना को देख रहे हैं, यूटेरस को देख रहे हैं, और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स एज एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड और स्किन ग्लैंड। बार्थोलिन्स ग्लैंड जो होता है पेयर्ड ग्लैंड है, स्किन ग्लैंड न्यूमरस होता है, जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों साइड प्रेजेंट रहता है उसके सराउंडिंग्स में। ठीक है, इतना क्लैरिटी आ गया। राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे। कब होगा? जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक ही समय पे पहुंचे एम्पुलरी रीजन में, तभी संभव है फर्टिलाइजेशन, अन्यथा संभव नहीं है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को देखते हैं, डायग्रामेटिकली देखते हैं क्या होता है।
ये रीजन हमारा यूटेरस का है और ये दोनों साइड जो बना है ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है। ये फैलोपियन ट्यूब का स्थमस है। ये हमारा क्या है? यूटेरस। ये हमारा यूटेरस है और इसी यूटेरस से कौन ज्वाइन है? स्थमस। इसीलिए लिखा है कि स्थमस ज्वाइंस टू द यूटेरस। और फैलोपियन ट्यूब के डायलेटेड पार्ट को क्या कहते हैं? एम्पुला। ये जो है हमारा एम्पुला है और ये हमारा इनफंडिबुलम है। और इनफंडिबुलम से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं उसको फिम्ब्री कहते हैं। ये फिम्ब्री ओवेरी को एडहेयर करने में, अपनी ओर खींचने में काम करता है। फिम्ब्री इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब एज ऑफ द इनफंडिबुलम के पास प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट एट द एज ऑफ द इनफंडिबुलम, ठीक है। और इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये क्या काम करता है? एडहेयर करता है ओवरी को। एडहेयर ओवा, ओवेरी से ओवा को एडहेयर करने में काम आता है ताकि ये एम्पुला रीजन में पहुंच सके। जब स्पर्म भी पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। क्लैरिटी आ रहा है? ये हमारा यूटेरस है। यूटेरस में यूटेराइन के 3 वाल होते हैं, 3 वाल होते हैं यूटेरस के। पहला होता है सबसे जो आउटर होता है थिन मेम्ब्रेन, जिसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद मिडिल लेयर जो कि थिक होता है, स्मूथ मसल्स होता है, उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और सबसे इनर जो होता है ग्लैंडुलर लेयर, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो है ये हमारा पेरीमेट्रियम ही है, ठीक है। ये हमारा मायोमेट्रियम है। जो ग्रीन कलर से हम शेड कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं, वो मायोमेट्रियम लेयर है, ध्यान रखिएगा। और जो रेड कलर से कर रहे हैं वो एंडोमेट्रियम है। रेड कलर से करने का रीजन भी है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फर्स्ट 5 डेज में मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसमें ब्लड का शेड ऑफ होता है, तो वो एंडोमेट्रियम लेयर ही होता है। सबसे बाहर जो है ब्लैक कलर का, ये हमारा क्या है? पेरीमेट्रियम है। पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये कैसा लेयर है? आउटर मोस्ट और थीन लेयर है। थीन एंड आउटर वॉल किसका? ऑफ यूटेरस। ऑफ यूटेरस। और ये ग्रीन कलर का जो है ये मायोमेट्रियम है। ये क्या है? मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम जो होता है थिक लेयर होता है, मिडिल होता है और ये स्मूथ मसल्स होते हैं। ये बेबी के डिलीवरी के दौरान यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करने में काम करता है। और एक हार्मोन पता होगा ऑक्सीटोसिन, जिसको पिटोसिन भी कहते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्शन करता है। एक्चुअली होता क्या है, मायोमेट्रियम के पास ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, जिससे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ और वो सेल्यूलर रिस्पॉन्स करेगा जो इसको करना है।
क्या है सेल्यूलर रेस्पॉन्स, यानी कि ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूटेरस को, समझ में आ रहा। इसके पास ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है, किसके पास, मायोमेट्रियम वॉल के पास, लेयर के पास, यूटेराइन के मायोमेट्रियम लेयर के पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से मायोमेट्रियम भी क्या करता है, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करने में काम करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी पढ़े थे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्चुअली हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होता है, जो कि स्टोर होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में, यानी कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड को, इधर ध्यान दे दीजिए एक मिनट, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं दो होते हैं, एक क्या होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था हार्मोनल रेगुलेशन में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज करता है। और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस को पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। एक्चुअली न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है किसी हार्मोन का सिक्रेशन ही नहीं करता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट इज पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सिक्रीट एनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ये तो एक्चुअली हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल के थ्रू, ठीक है। हेरिंग्स बॉडीज जो स्मॉल वेसिकल्स के फॉर्म में होता है उसके फॉर्म में आता है। और यहाँ न्यूरोहाइपोफाइसिस में जो होता है ऑक्सीटोसिन स्टोर होता है, और कौन सा, एक एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, जो कि डायूरेसिस में भी काम आता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, समझ में आ रहा है। डीसीटी में जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे तो वहां इस बात का पढ़ेंगे कि एडीएच हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से बीपी सब भी बढ़ जाता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो एडीएच जो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो होता है रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, और वो डायूरेसिस भी करवाता है, मतलब कि यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस को रिड्यूस करता है, समझ में आ गया। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है रिलीज तो करता है कौन, सिक्रीट कौन करता है, हाइपोथैलेमस, लेकिन स्टोर होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में, दैट इज द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसा मत समझ लेना कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिक्रेट क्या, नहीं, ये स्टोर और रिलीज करेगा, स्टोर और रिलीज करेगा। और एडिनोहाइपोफाइसिस से मतलब कि हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के थ्रू आता है हार्मोन्स, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड कंटेंट में वो आ जाएगा एडिनोहाइपोफाइसिस रीजन में। एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस से बनता है, और वो न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा से बनता है। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, तत्काल के लिए थोड़ा सा नॉलेज, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मायोमेट्रियम के पास जो होता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से वो रिसेप्टर पे बाइंड हुआ। ऑक्सीटोसिन एक एंडोक्राइन सिग्नल है, वो जब रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, तो वो क्या करेगा, सिग्नल का ट्रांसडक्शन करेगा। वो सिग्नल ट्रांसडक्शन के बाद सेल्यूलर एक्टिविटीज को रिस्पॉन्स करेगा। तो ये क्या करता है कि यूटेरस को कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है, हेल्प करता है। तो मायोमेट्रियम जो होता है, ठीक, लेयर मिडिल पार्ट है, एंड स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, समझ में आ रहा है क्या काम करता है, हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल, हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, या बाद में लिख लेंगे, तब तक के लिए डायग्राम को कंप्लीट कर ले, इसको आगे मेंशन करेंगे इस बात का। और ये हमारा रेड कलर का जो है ये हमारा एंडोमेट्रियम है, ये हमारा एंडोमेट्रियम है, समझ में आ रहा है।
एक्चुअली यही इंडोमेट्रियम का जो होता है, एंडोमेट्रियम में दो लेयर होता है, एक स्ट्रेटम बेसिलिस होता है और एक स्ट्रेटम फंक्शनलिस होता है। तो मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट 5 डेज में जो वो ब्लड सेट ऑफ करता है, एक्चुअली इसका स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर ब्रेक कर जाता है, सेट ऑफ करता है, जिसके वजह से वहां ब्लड होता है और वहां क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोलाइसिन। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा यूटेराइन वॉल है, 3 होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। यहां सिर्फ इतना लिख लीजिए, ये इनर मोस्ट है, ठीक है, ये मिडिल लेयर है, ये हमारा मिडिल लेयर है। अब आगे और हम चलते हैं। ये हमारा यहाँ एक इंटरनल ओस प्रेजेंट रहता है और यहाँ एक्सटर्नल ओस प्रेजेंट रहता है। ये हमारा इंटरनल ओस है और ये हमारा एक्सटर्नल ओस है। इंटरनल ओस क्या करता है, जब यूटेरस को सर्विक्स के साथ कम्युनिकेट करना रहता है तो थ्रू इंटरनल ओस, और जब सर्विक्स को वेजाइना से कम्युनिकेट करना रहता है थ्रू एक्सटर्नल ओस। बस इतना ही है। और ये हमारा वेजाइना है, ठीक है, ये हमारा वेजाइनल ओपनिंग है। और ये जो है, ये हमारा सर्विक्स है, ये हमारा क्या है, सर्विक्स है। और ये जो है हमारा सर्विकल कैनाल है। सर्विक्स के कैविटी को ही सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। सर्विकल कैनाल क्या है, कुछ नहीं है, सर्विक्स का कैविटी है ना, सर्विक्स कैविटी, ठीक है। और ये हमारा एब्डोमिनल रीजन है और यही ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू ओवेरी अटैच रहता है। ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू ये हमारा ओवेरी अटैच रहता है यहां भी। तो ओवेरी इज अटैच्ड टू द यूटेरस थ्रू ओवेरियन लिगामेंट। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है ये ओवेरियन लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट है, जिससे ओवेरी यूटेरस से अटैच होता है ना। ओवेरी अटैच टू दी यूटेरस। तो ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। समझ में आ गया? ये हमारा यूटेरस है, ये हमारा वेजाइनल कैनाल, सॉरी सर्वाइकल कैनाल है, ये हमारा वेजाइना, ये हमारा सर्विक्स है, ये भी हमारा सर्विक्स है। इंटरनल ओस जो होता है, इसके बारे में लिख लीजिए। इंटरनल ओस में क्या होता है, जब हमारा यूटेरस सर्विक्स के साथ कम्युनिकेट करेगा थ्रू इंटरनल ओस, यूटेरस communicates to the cervix through internal os। एक्सटर्नल ओस क्या है, एक्सटर्नल ओस जब सर्विक्स वेजाइना के साथ कम्युनिकेट करेगा थ्रू एक्सटर्नल ओस, सर्विक्स communicates to the vagina through external os, ठीक है। और एक बात जानिए कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिल के बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है। इंपॉर्टेंट है, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में 2 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है, ध्यान रखिएगा, PYQ है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
तो बर्थ कैनाल जो होता है ये सर्विक्स का कैनाल ये है और ये हमारा वेजाइना है। तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलके बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है जिसके थ्रू बेबी डिलीवर आउट होता है। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना दोनों मिलके क्या करता है, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। वजाइना का पीएच हम लोग जानते हैं एसिडिक होता है। एसिडिक होने का वजह है क्योंकि वहाँ कुछ खास बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि मेटाबोलाइज कर देता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। सॉरी, इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इरेज करें। अब हम लोग चलते हैं यूटराइन वॉल पे। किस पे चलते हैं, यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल को हम 3 लेयर में देखे थे। सबसे आउटर कौन सा होता है, पेरीमेट्रियम। सबसे आउटर लेयर जो होता है हमारा पेरीमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है थीन लेयर होता है एंड आउटर मोस्ट होता है, थीन लेयर एंड आउटर मोस्ट वॉल। ठीक है, सेकंड लेयर जो होता है मायोमेट्रियम होता है जिसको मिडिल लेयर भी कहते हैं, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होता है ये थिक लेयर होता है, थिक, और कैसा होगा, मिडिल लेयर एंड स्मूथ मसल्स होते हैं। एक्चुअली ऑक्सीटोसिन जो होता है स्मूथ मसल्स को ही कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिसेप्टर स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट रहता है, के पास प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। ये क्या करता है, हेल्प्स इन contraction of uterine wall during delivery of baby। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क इजेक्शन का भी काम करता है। ठीक है, इसमें लिख लीजिए यहाँ कि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से जब रिसेप्टर पे सपोज कीजिए यहाँ है ना, ये हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन आया, ये हमारा ऑक्सीटोसिन इस रिसेप्टर पे बाइंड हुआ। अब ये रिसेप्टर क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद ये सिग्नल का ट्रांसडक्शन करेगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि सेल्यूलर रेस्पॉन्स करेगा, सेल्यूलर रेस्पॉन्स होगा। इस सेल्यूलर रेस्पॉन्स में क्या होगा, यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सिंपल, यूटरस कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा ऑक्सीटोसिन है जिसको पिटोसिन भी कहते हैं, और ये मिल्क इजेक्शन में भी काम आता है, मिल्क इजेक्शन में भी काम आता है। समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए।
इरेज करेंगे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। ये ज्ञान की बात है, इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग फिर से देखेंगे। फिलहाल के लिए कंसेप्ट को क्लैरिटी करने के लिए मैंने यहाँ मेंशन किया। अब थर्ड लेयर जो होता है, जो कि इनर मोस्ट लेयर होता है, इसको इंडोमेट्रियम कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, इंडोमेट्रियम जो होता है, नेम से क्लैरिटी आ रहा है, इंडो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। ये कैसा होता है? ग्लैंडुलर नेचर का होता है, ग्लैंडुलर नेचर का होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसका दो पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रैटम बैसिलिस, स्ट्रैटम बैसिलिस, और एक पार्ट होता है स्ट्रैटम फंक्शनलिस। यही स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर जो होता है, इसके पास दो लेयर होते हैं, टू लेयर। यही स्ट्रैटम फंक्शनलिस मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डोज में सेड ऑफ कर देता है ना, सेड ऑफ या ब्रेक्स ड्यूरिंग फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके वजह से ब्लड का सेड ऑफ होता है। तो वो उसमें स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर ही सेड ऑफ करता है, और इसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड डज नॉट occurs due to presence of fibrinolysin, फिब्रिनोलाइसिन, लाइसिन मतलब लाइसिस कर देना, जिसके वजह से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता। ये हमारा यूट्राइन वॉल है। यूट्राइन वॉल में इतना ही अपने को जानना, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं। तो यूट्राइन वॉल के 3 लेयर होते हैं, तुरंत क्विक रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर जो होता है पेरीमेट्रियम होता है, जो कि थिन लेयर होता है, आउटर मोस्ट होता है। सेकंड जो होता है मायोमेट्रियम होता है, जो कि थिक होता है, स्मूथ मसल्स होता है। मिडिल लेयर होता है, जो कि मायोमेट्रियम के पास ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होता है, जिसके वजह से वो क्या करता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन करके यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। सबसे इनर मोस्ट जो होता है इंडोमेट्रियम लेयर होता है, जो कि ग्लैंडुलर होता है। फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसका स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर जो होता है सेड ऑफ कर जाता है, यानी ब्रेक्स डाउन कर जाता है, जिसके वजह से फर्स्ट 5 days जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का चलता है 28 days का, उसके दौरान ब्लड हमको देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? अब हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं वजाइना के बारे में। वजाइना के बारे में यहाँ बात किए थे कि वजाइना भी सिंगल होता है, ठीक है, और बात किए थे कि वजाइना का पीएच एसिडिक होता है। इसका पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है, यानी कि पीएच नियर अबाउट 4 to 5 होता है। क्यों होता है? यहाँ एक लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया। ये क्या करवाता है कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करा देगा लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड तो एसिड ही है, जिसके वजह से यहाँ का पीएच, वजाइना का पीएच एसिडिक होता है। और एक खास बात जो एम्स में पूछा गया था कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है, यही वजाइना में होता है ना। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, साइट ऑफ कैपेसिटेशन
कैपेसिटेशन क्या होता है? कैपेसिटेशन में स्पर्म में फिजियोलॉजिकल चेंजेज आता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेयर जो होता है उसके हेड रीजन में जो प्रेजेंट रहता है उसको रिमूव कर देता है। फिर से वो स्पर्म जो होता है मोटिलिटी पावर को गेन कर लेता है और अपने एम्पुला रीजन में पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है? तो वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज नॉन एज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। दैट लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड, दैट इज व्हाई द एनवायरनमेंट ऑफ वेजाइना इज एसिडिक। इतना क्लैरिटी है? समझ में आ रहा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना है, इसको पूरे रिवाइज करके लाइएगा। जितना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम कवर किए हैं, इसमें 4-5 PYQ पूछे गए हैं, जैसे कि बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन कौन करता है, सर्विक्स का कैविटी और वेजाइना दोनों मिलके बर्थ कैनाल फॉर्मेशन करता है। फेलोपियन ट्यूब कहाँ होता है, सॉरी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर स्थमिक जंक्शन के पास होता है। फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवरी से क्लोजर रहता है, कौन सा पार्ट रहता है, इनफंडिबुलम रहता है, जिसके एज में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम फेम्ब्री कहते हैं, जो कि ओवा को एडहेयर करता है ओवरी से। और उसके बाद ये भी पूछा गया है शायद कि कौन सा फेलोपियन ट्यूब का पार्ट जो यूटरस से ज्वाइंस होता है तो इस्थमस ज्वाइंस होता है, और फेलोपियन ट्यूब का वाइडर डायलेटेड पार्ट को एम्पुला कहते हैं। समझ में आ रहा? फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट साइमल्टेनियसली एम्पुलरी रीजन में पहुंच जा सके, तभी फर्टिलाइजेशन संभव है, वरना खेल खत्म। समझ में आ रहा है? और यूटरस के 3 लेयर होते हैं। पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होता है जो कि स्मूथ मसल्स होता है, जो कि यूटराइन को कॉन्ट्रैक्ट भी करवाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और इंडोमेट्रियम में क्या होता है कि ग्लैंडुलर नेचर का होता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज के दौरान, यानी कि 3 to 5 डेज के दौरान वहां ब्लड का सेट ऑफ होता है। उसमें ब्लड का सेट ऑफ होने का एक स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर जो होता है एंडोमेट्रियम का, वही सेट ऑफ करता है, जिसके वजह से ब्लड होता है। और उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोलाइसिन। समझ में आ रहा है? ये पूरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम में जितने भी स्ट्रक्चर थे उसके बारे में डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फॉलिकुलोजेनेसिस पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ये सब कवर करेंगे और उसके बाद मैक्सिमम 4 to 5 लेक्चर में हमारा पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तब बाय, गुड नाइट। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, बाय।